अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए हमारे किचन में मैं आपको आज नई रेसिपी देती हूँ। मैं आपको आज दे रही हूँ मांडा पट्टियाँ, समोसों की पट्टियाँ, रोल की पट्टियाँ, वॉन्गटॉन्ग की पट्टियाँ बनाने की रेसिपी। हमने मैदा ले लिया, छान लिया, और मैदा आप अपनी मर्ज़ी से जितना इस्तेमाल करना है आप ले लीजिए, और मैदे के हिसाब से नमक डाल के उसको सादा सा आटा गूँध लीजिए। आटे की बस हमें डो इतनी टाइट रखनी है कि बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। ये देखिए, लोच वाला आटा होना चाहिए, मज़ेदार सा, मलाई टाइप का। खैर जी, ये हो गया। अब हम इसको जब गूंद लेंगे अच्छे से मुक्कियाँ लगा लगा के, फिर हम इसको स्टे देंगे 15 मिनट 20 मिनट। और जब मैं इस आटे को गूंद के लगाऊंगी तो मैं हल्का सा ऑयल डाल दूंगी, और ऑयल के साथ इसको मैं ठहरा दूंगी, मतलब स्टे करने के लिए रख दूंगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे। उसके साथ साथ ये इतनी ज़बरदस्त सी एक पट्टियों की रेसिपी है। आप घर में बनाएं, कोई लाने वाला ना हो, दुकानें बंद हो, कोई और इश्यूज़ हो, तो कोई आपके लिए परेशानी का बायस नहीं है। फटाफट से घर में आटा गूंदें और इस तरीके से पट्टियाँ घर में तैयार कर लीजिए। मैं तो अक्सर हर रमज़ान में मैं तो पट्टियाँ बना कर और एक एयर टाइट बॉक्स में करके फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, सिर्फ समोसा, वॉन्गटॉन्ग या फिर ये रोल ही नहीं बनते, बहुत सारी चीज़ें और भी बनती हैं। वो इंशाल्लाह वक्त रहते हैं आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं पट्टियाँ कैसे बनती हैं। जो बाज़ार में मांडे बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ज़ाहिर है वो कारोबारी लेवल पर बहुत बड़े बड़े बनते हैं। हम अपने घर में बना रहे हैं, अपने तवे के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अच्छा भी देखिए, आटा गूंद लिया, 3 पेड़े काट लिए हमने। 3 पेड़े काटने के बाद मैंने 3 इसलिए लिए, आप चाहे 10 लें, 6 लें, 2 लें, लेकिन 2 ज़रूरी हैं। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। ये सिर्फ तवे पे नहीं बनते हैं, ये आप ओवन में भी बना सकते हैं। तो ओवन में बहुत अच्छे से बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं। सारी लेयर्स एक साथ रखें, ट्रे ओवन में रख दें, 1 से 2 मिनट हीटअप दें, बाहर निकालें, सारी पट्टियों ऊपर आई हुई होती है, अलग कर लें। ये थोड़ा सा चूल्हे पर पकाने वाला, तवे पर पकाने वाला मरहले में थोड़ा आपको स्टेप सारे वही होते हैं। बस फ़र्क ये है कि रोटी पे जब तवे पे जब आप रोटी डालते हैं तो जब जो है मुश्किल होती है थोड़ी सी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट भी किया करें, हौसला अफजाई होती है। ये आप लोगों का प्यार होता है और हमारी मेहनत का सिला होता है। अच्छा जी, हमने छोटी छोटी सी 3 रोटियां बना ली, और इस पर हम करेंगे घी का लेप। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का घी लगाएंगे। मैं घी लगाती हूँ, बहुत सारे लोग ऑयल लगाते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल लगाएं, बटर लगाएं, असली घी लगाएं, ये सब आपकी ज़रूरत के तहत है। घी से अच्छा फ्लेवर आता है। मैं ज़्यादा तौर पे घी इस्तेमाल करती हूँ सब चीज़ों की। तो ये है कि आप घी लगा लें। जब वो तल के बाहर आते हैं ना, जब हम समोसा या रोल खा रहे होते हैं, तो उसकी जो पपड़ी होती है ना, उसका अपना टेस्ट होता है। वरना फिर ऐसा लगता है ऑयली ऑयली है सारा ना। खैर, ये मेरी अपनी सोच हो सकता है भाई, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन गलत नहीं हूँ, ऐसी ही बात है। अब हमने पट्टियों पे घी लगा लिया, उस पर खुश्की का डस्ट पूरे अच्छे से, अच्छे किनारों पर आप ज़रूर लीजिएगा। किनारों पर जब तक खुश्की का लेप नहीं आएगा तो किनारे से ही लेयर उतरनी होती है ना, वो फिर मसला हो जाता है। तो बीच में और किनारों पर अच्छे से घी लगे, अच्छा सा डस्ट लगे, फिर इसके ऊपर एक और रोटी की लेयर रख दें आप। इसी तरीके से आप कितनी भी लेयर का बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं तो अभी आपको 3 की इसलिए बता रही हूँ, मैंने तो पूरे आटे की बनानी है। मैं बनाऊँगी, सारी बना के रखूँगी, लेकिन ये मैं आपको आसानी के लिए बता रही हूँ कि इस तरह आप 3 लेयर भी कर सकते हैं। मैं 2 में भी बता सकती थी, लेकिन 2 में फिर आपको लेयर उतारने का समझ नहीं आता। ये कर लिया हमने। कितना सिंपल है और कितना आसान है, बड़ा मज़ा आता है मुझे तो बनाने में। मेरा तो बस ऐसा होता है कि रमज़ानों का चांद का बस होता है तो तरावियों के बाद सबसे पहले ये वाला काम, मसाले बनाना, ये बनाना, वो बनाना, और फिर अपनी इबादतें करने में आपको आसानी रहती है। एक दिन मेहनत करने, पूरा हफ्ता आपको आसानी रहती है। ये देखिए, हमने इसको बेलन से बेल लिया। अब इसकी लेयर देखिए हमने कितनी पतली रखनी है, आपका तवे के हिसाब से। और ये बंच नहीं आना चाहिए, ये लेयर नहीं आनी चाहिए। अगर इसको हम मैं बेल देती तो ये मेरे लिए रोटी उतारना मुश्किल हो जाती। जब मैं लेयर उतारती ना तो वो नहीं उतरती, टूट जाती, फंस जाती। आपको शायद समझ आ रहा होगा, इसीलिए जब कभी इस तरह मुड़ने लगे तो बेलन को रोक दें, हाथ से सही कर लें, और फिर उसको दोबारा बेल के इस तरीके से डाल दें। ये हमने हल्के तवे पे गरम, हल्का तवा है, बहुत तेज़ तवे पे नहीं डाली मैंने। इस पर मैंने तवे पे रोटी डाल दी। आप उल्टे तवे पे भी डाल सकते हैं, सीधे तवे पे भी डाल सकते हैं,
ट्रे पे रख के आप ओवन में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी गरम गरम सी हो गई, यानी कच्चापन जाने लगा, तो हमने इसको पलट दिया। ये देखिए ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये लेयर उतरनी शुरू हो जाएंगी। बहुत हीट अप हो रही होती है, बहुत धुआं निकल रहा होता है, गर्म हो रहा होता है, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ, केयर के साथ उतारें। लेयर देख रहे हैं आप, एक के बाद एक। ये दूसरी लेयर तो इतनी आसानी से उतरी है, और ये तीसरी लेयर को हम दोबारा पलट के ये इस तरह रखेंगे ताकि उस तरफ से भी थोड़ी सी पक जाए, अदरवाइज़ तो ये तैयार है। ना भी करें आप तो कोई इशू नहीं है। अब हम इन पट्टियों को आपको काट के बता देंगे। वैसे तो मांडा पट्टी तैयार है, लेकिन हम आपको काट के बता देते हैं कितने शेप में आप कटिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने ये तीनों पट्टियों के ऊपर एक रोटियों को रख लिया, और उसके बाद हमने सेंटर से बिल्कुल बराबर इसकी कटिंग कर ली। मेरा इतना सब कुछ लोअर चीज़ें इस्तेमाल करने का सिर्फ ये मकसद होता है कि हर चीज़ हाई लेवल की इस्तेमाल करने से नहीं होती। बनाने वाले के पास हुनर होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से बना लेता है। अब इसमें से हमने एक पट्टी सेंटर की ले ली, और इसमें से हम इसके 2 पीस कर देंगे। और ये 2 पीस करने के बाद हमारे पास एक बन गया रोल। ये मतलब ये रोल पट्टियाँ कट गई। इसमें से ये आपने रोल की शेप देनी इस तरह। ये बन गया आपका रोल। बड़ा चाहें तो पूरा आधा हिस्सा ले लें, पूरी रोटी का रोल बना लें, ये आपका अपना फैसला होना चाहिए। ये मुनासिब था साइज़। अच्छा जी, अब हम काटेंगे मांडा पट्टी। अब हम काटेंगे वॉन्गटॉन्ग। ठीक है, काम करते करते जहन भी उलझ जाता है। तो ये हमने, अच्छा, वॉन्गटॉन्ग की चौरस पट्टी हमने इस तरीके से लेनी होती है कि एक कोने से दूसरा कोना टच हो जाए, रुमाल वाले शेप में। ये थोड़ा सा ट्रायंगल हो रहा है, इसको मैं कम करूँगी। ये देखिए इस शेप में, देख लिया आपने, बिल्कुल चारों कोने इक्वल होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने वॉन्गटॉन्ग बना लेना चाहिए। ये बन गया वॉन्गटॉन्ग। मटेरियल आप भरें, वो बताऊंगी मैं, रेसिपी दूंगी इसकी भी आपको ना। इसका मटेरियल क्या डलता है ये भी बताते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम काटेंगे समोसा पट्टी। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई लेवल पर जाके लोग काम करें। वही सब कुछ है, मैदा वही है, घी है, चूल्हा है, तवा है, बेलन है, पटरा है, सब चीज़ें वही हैं। बस बनाने का कमाल आना चाहिए। लोग सोचते हैं कि ओवन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, लोग सोचते हैं कि बीटर के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, हर चीज़ के बगैर काम हो जाता है। थोड़ी हिम्मत दिखाइए, मेहनत करने में ही लज्जत है। ये देखिए समोसा हमारा तैयार हो गया ना मज़ेदार से। 3 चीज़ें हमने आपको बता दी। यकीनन पसंद आएगा, ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, कमेंट में पास कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये सब कुछ। बहुत मेहनत से मैंने आपको बनाना सिखा दिया। टाइम निकाल के ये सारे काम करने पड़ते हैं। बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।